तरबूज चिकन बिरयानी। विजयनगर नामक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। गर्मियां शुरू होने वाली थी, इसीलिए रमेश ने तरबूज का व्यापार करके बहुत सारे पैसे कमाने का सोचा। इसलिए वो अपनी थोड़ी सी जमीन में तरबूजों को उगाने का निर्णय करता है। एक दिन गांव के दो किसान रमेश के पास आकर इस तरह से कहते हैं, रमेश, इस साल सभी लोग तरबूज की फसल ही उगा रहे हैं। हमने सुना है तुम भी तरबूज का ही फसल उगा रहे हो। फसल ज्यादा होने के कारण तरबूजों का भाव कम हो गया है। तब रमेश, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सब इकट्ठा होकर मार्केट के अधिकारियों से अच्छे भाव में तरबूज खरीदने की विनती करते हैं। हम कितनी भी विनती करें, कुछ भी फायदा नहीं होगा। इस तरह कहने पर वो लोग कीमत कम कर देंगे, इसीलिए मुझे उन लोगों के पास जाना ठीक नहीं लग रहा। अरे भाई, रमेश के ऊपर हमने भरोसा किया तो हमारा सारी फसल खेत में रह जाएगी। चलो यहाँ से चलते हैं, हम अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। कहते हुए वहां से चले जाते हैं। इस तरह उन लोगों के चले जाने के बाद रमेश इस तरह से सोचता है, मार्केट में देखा तो तरबूज बहुत सस्ते भाव में बिक रहा है। फसल सारी खेत में ही पड़ी है, कुछ ना कुछ नया करके पैसे कमाने होंगे। यही सोचकर रमेश अपने खेत से एक तरबूज को तोड़कर उसकी ओर देखता है। तरबूज से क्या क्या लाभ होते हैं, पहले ये पता करना होगा। यही सोचकर वो अपना मोबाइल निकालकर नेट पे सर्च करने लगता है। इस तरह तरबूज से होने वाले सारे लाभों को जान लेता है। फिर वो एक बिरयानी पॉइंट शुरू करना चाहता है, लेकिन वो एक नए तरीके से बिरयानी बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपनी शॉप का नाम तरबूज चिकन बिरयानी करके रखता है और अपने खेत से बहुत सारे तरबूज तोड़कर लाता है और उन तरबूजों को काट कर जूस निकाल कर रखता है और बचे हुए छिलके में चावल, चिकन, तरह तरह के मसाले मिलाकर चिकन बिरयानी बनाता है। इस तरह लोगों को नए तरीके का तरबूज चिकन बिरयानी देता है। वो बहुत अनोखा होता है। इतने में वहां एक दूसरा बिरयानी व्यापारी आता है और वो इस तरह कहता है, अरे रमेश, तुमने यहाँ बिरयानी का व्यापार क्यों स्टार्ट किया? अब तक मार्केट में बहुत सारे बिरयानी पॉइंट खुल चुके हैं और किसी के पास भी ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत सालों से ये व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन अभी व्यापार बंद करने का सोच रहा हूँ। अरे चाचा जी, आपका चिकन बिरयानी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मेरा चिकन बिरयानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आपकी बिरयानी खाने से बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन मेरी बिरयानी खाने से लोगों को तंदुरुस्ती मिलेगी। इसलिए आप अपना व्यापार बंद करें, कोई समस्या नहीं, लेकिन मुझे लोगों की तंदुरुस्ती के लिए ये व्यापार करना ही होगा। बस करो यार, बड़े आए इस लोग को सुधारने वाले नायक। चाचा जी, नायक मैं नहीं हूँ, असली नायक तो अनिल कपूर जी हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बिरयानी में ऐसी क्या खास बात है, बताओ तो सही। मैं बिरयानी तरबूज के छिलके में बनाता हूँ, इसीलिए शरीर में गर्मी पैदा नहीं करेगा और बिरयानी के साथ साथ तरबूज का जूस पीने को भी मिलेगा, इसीलिए डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी हैं इसमें। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, मुझे भी एक तरबूज चिकन बिरयानी दो तो सही। इस तरह वो व्यक्ति भी एक तरबूज चिकन बिरयानी लेकर जाता है। बाद में रमेश तरबूज चिकन बिरयानी के बारे में इस तरह से कहता है, आइए आइए, तरबूज चिकन बिरयानी लीजिए। इससे आपके बाल घने और लंबे होंगे, इससे टूटते बाल और झड़ने वाले बाल रुक जाएंगे। लीजिए चिकन तरबूज बिरयानी लीजिए। ये सब सुनकर बहुत सारी औरतें और लड़कियां तरबूज चिकन बिरयानी को लेकर जाकर खाती हैं। बूढ़े और बच्चों के लिए बिरयानी बहुत ही पौष्टिक आहार है। तरह तरह से कहते हुए अपनी चिकन बिरयानी का व्यापार करता रहता है। कुछ दिनों में ही बहुत अच्छी कमाई होती है। फिर अगले दिन गांव के किसान एक जगह इकट्ठा होकर
चिंता करते हुए इस तरह से बातचीत करते हैं। इस बार तरबूज की फसल के कारण अपनी जेब खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में लाभ कहाँ से मिलेगा? ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी फसल खेत में ही छोड़ देनी चाहिए। इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तब रमेश वहां आकर इस तरह से कहता है, चाचा जी कैसे हो? क्या बातचीत हो रही है? अब हमें हमारी खेती के साथ क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चिंता ना करो चाचा जी, एक काम करते हैं, मैं आप लोगों से आपकी फसल खरीद लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं दे सकता। आपको नष्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस इतना कह सकता हूँ। तब एक किसान, ठीक है रमेश, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करो, यही हमारे लिए बहुत है। फिर भी तुम इतनी सारी फसल का करोगे क्या? मेरा तरबूज चिकन बिरयानी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मेरे खेत में तरबूज भी खत्म होने को हैं। मुझे भी कहीं जाकर तरबूज खरीदने ही पड़ेंगे, तो मैं आपसे ही खरीद लेता हूँ। रमेश, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे बेटा, धन्यवाद। अरे चाचा जी, बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, मुझे भी जरूरत है, मैं इसीलिए खरीद रहा हूँ। मैंने कुछ इतना बड़ा महान काम नहीं कर दिया है। तो ठीक है, आप सब कल अपनी फसल लेकर मेरी तरबूज चिकन बिरयानी वाले पॉइंट पे आ जाना। ये कहकर रमेश वहां से चला जाता है। इस तरह रमेश अपनी फसल को नष्ट ना करके अपना व्यापार आगे बढ़ाता है और दूसरों की फसल को भी नष्ट होने से बचाता है। इस तरह बहुत सारी कमाई करके अपना जीवन खुशी से बिताता रहता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। वाटर बोट बाइक वाला। ललितपुर नामक गांव में वीरू नाम का एक व्यक्ति था। गांव से शहर जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। इस तरह नदी पार करने के लिए गांव में एक ही रास्ता था, वहां वीरू का नाव था। वीरू बहुत सालों से अपने नाव से लोगों को नदी के उस पार से इस पार पहुंचाता रहता था। वही उसके जीवन का आधार भी था। एक व्यक्ति वीरू के पास आकर कहता है, वीरू वीरू। कौन है भाई, क्या चाहिए? तब वो व्यक्ति कहता है, भाई तुरंत ही शहर जाना है, लेकिन नदी पार करने के लिए आप अकेले का ही नाव है, तो जरा मुझे नदी पार करा दीजिए। हाँ, लेकिन अभी मैं नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सालों से इसी नाव का उपयोग करने के कारण अभी वो खराब हो गया है। अभी इससे नदी पार करना मतलब अपने प्राणों को संकट में डालना होगा। अरे अरे, फिर शहर में कैसे पहुंचूंगा? और इस सारे गांव वालों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सारे गांव में आपका ही तो नाम है। भगवान ही जाने अब क्या होगा इस गांव का। ये कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर गांव के लोग भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। तब उस गांव का एक व्यक्ति कहता है, अगर दूसरी नाव का प्रबंध नहीं हुआ तो हमारे जरूरी कामकाज सब रुक जाएंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है, हमें कुछ नया रास्ता सोचना होगा। इस तरह गांव के सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। ये सब बातें वीरू का बेटा आकाश सुनता है। वो इस समस्या का समाधान करने का निर्णय लेता है। तब आकाश अपने पिता के पास आकर कहता है, बाबूजी, बहुत सालों से आपने इस नाव का प्रयोग करके गांव वालों की सहायता की है। अब नाव ना होने के कारण सभी लोग चिंतित हैं। तब वीरू कहता है, क्या करूं बेटा, मैं भी इसी कारण बहुत चिंतित हूँ। ये बातें सुनकर आकाश कहता है, आप चिंता ना करें बाबूजी, मैं एक वाटर बोट बनाऊंगा। इससे लोग आसानी से नदी पार कर सकते हैं और इससे हमारे गांव वालों की सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो एक वाटर बोट बनाता है। तब से गांव वाले उसकी वाटर बोट से नदी को पार करके अपने सारे काम किया करते थे।
इस तरह एक दिन आकाश अपनी वाटर बोट पर लोगों को लेकर जा रहा होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है तो नदी के बीचों बीच में एक स्ट्रीमर डूब जाता है और उसमें बैठे लोग डूबने लगते हैं। इतने में आकाश उनके पास जाकर कहता है, अरे भाई आप कौन हो? आप कौन हो भाई? ये सब कैसे हुआ? ये सब बातें सुनकर स्ट्रीमर का ड्राइवर कहता है, ये लोग स्टीमर से नदी पार कर रहे थे। इतने में इसका इंजन अचानक से बंद हो गया। नदी के पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण हम सब लोग यहाँ आ गए। हम पर दया करो, हमें बचाओ भाई, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे। ड्राइवर से आकाश कहता है, आप लोग डरो मत, मैं अभी मेरे वाटर बोट की सहायता से आप सबको बचाऊंगा। ये कहकर स्ट्रीमर को एक रस्सी से बांधकर अपनी वाटर बोट की सहायता से उनको नदी के किनारे पर पहुंचाता है। किनारे पर पहुंचने के बाद आकाश से स्ट्रीमर का ड्राइवर कहता है, देखो भाई, तुम्हारी इस सहायता के लिए हम तुम्हें जितना भी दें कम है। हमारी संतृप्ति के लिए ये छोटा सा उपहार आप स्वीकार कर लो। ये कहकर वो थोड़े पैसे देता है। अरे भाई, पैसों के लिए मैंने ये सहायता नहीं की है, सिर्फ इंसानियत के लिए की है। संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तब ड्राइवर कहता है, आपने बिल्कुल सच कहा, लेकिन आपने हमारी सहायता की है। आपका धन्यवाद करने के लिए हम आपको ये दे रहे हैं, कृपया स्वीकार करें। ये कहकर वो ड्राइवर आकाश को पैसे देता है। आकाश उन लोगों की खुशी के लिए वो पैसे लेकर अपने पिता को देता है। इससे वीरू फिर से लोगों की सेवा करने लगता है और अपना जीवन इसी में बिताता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।